मुक़द्दस महफिल मोहब्बत के पिंडाल से, इसके दरो दीवार से रूहानियत टपक रही थी और यकीनन ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे रात ढल रही है वैसे वैसे नूर की किरणें अपनी तेजी पकड़ रही हैं, है नहीं। दिल और दिमाग हमेशा हमारा नूर से मुअत्तर हो रहा है। और भी लंबा प्रोग्राम वो चलता तो और भी हमारी समाअतों के मैदान में निखार पैदा होता रहता, लेकिन वक्त कुछ ऐसा था और हालात भी ऐसे हैं। कंट्रोल करते करते सैयद साहब ने इशा के बाद से कंट्रोल किया है, तब कहीं जाकर वो एक से ऊपर पहुंच गया है कल का प्रोग्राम, माशाअल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि कल मुकम्मल तरीके से मुशायरा हुआ है, आज मुकम्मल तरीके से जलसा होगा, है नहीं। तो मैं कुछ ना कहते हुए, कहना तो बहुत कुछ था लेकिन यहाँ पर ऐसी आवाजें हैं तो जरूरी नहीं है कि कुछ कहा जाए। बस एक शेर पढ़कर अपनी निजामत का सफर मैं आगे बढ़ाता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। ये खाक जो आला हजरत ने कहा है, ये किस तरफ इशारा किया है? ये उड़ने वाली गर्दो गुबार, ये धूल वगैरह नहीं। आला हजरत ने जो इशारा किया है वो उस तरफ के पहले लकड़ी जलती है, जलकर वो अंगारा बनती है, अंगारा बनने के बाद कोयला बनती है, कोयला बनने के बाद फिर राख बनती है और राख बनने के बाद फिर खाक बनती है। आला हजरत फरमाते हैं, उसी खाक पर पैर रखकर फिर कहिए कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। वो जले, जलकर अंगारा हो जाएं, अंगारा होने के बाद कोयला हो जाएं, कोयला होने के बाद राख हो जाएं और राख होने के बाद खाक हो जाएं। और उसी खाक पर पैर रख कर कहिए कि खाक हो जाएं अदू, अदू मिस दुश्मनानी रसूल, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल हुआ आला हजरत से, मौलाना अहमद रजा, ये दम में कब तक दम रहेगा? तभी तक अपने महबूब अपने आका का जिक्र करेंगे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। आइए हजरात, 10 मिनट से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। हजरत मौलाना रफीक साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो मैं पर तशरीफ है। बहुत कम वक्त में बहुत खूबसूरत पैगाम भी दिया है और गुफ्तगू भी फरमाई है कि अल्लाह के वली की आमद पर दुनिया में पूरा संजर जगमगा रहा था। वही ख्वाजा गरीब नवाज हैं जो आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान जगमगा रहा है। जो रोड पर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं, इसलिए कि अब भाई हाफिज़ कारी फ़हीमुद्दीन साहिब और हाफिज़ इम्तियाज साहिब मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं माशाअल्लाह। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना खादिमुल कादरी साहिब क़िबला भी मेंबर रसूल पर मौजूद हैं। बहुत जल्द साहिब सज्जादा सज्जदी आकाई मौलाई हजरत सैयद अफसर मियाँ साहिब क़िबला की आमद मेंबर रसूल पर होने वाली है। और वहीं पर शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना शरीफ अख्तर साहिब और सईद अख्तर साहिब भी तशरीफ ला चुके हैं, मेंबर रसूल पर तशरीफ लाने वाले हैं। आज की इस बज़्म मोहब्बत में इस इलाके में पहली मर्तबे आने वाला बहुत ही अजीम खतीब, खतीब हिंदुस्तान मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत साहिब क़िबला नेपाली, वो थोड़ी देर में तशरीफ लाने ही वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं जो रोड पर खड़े हैं अपने भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये रातें, ये महफिलें
बार बार नहीं आती हैं और नहीं मिलती हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होते हैं कि रात को सोते हैं इस इंतजार में कि सुबह में ये करना है वो करना है, लेकिन सुबह का सूरज उन्हें नसीब नहीं होता है। न जाने कितने ऐसे हैं जो जमीन के नीचे सो रहे हैं, न जाने कितने ऐसे हैं जो बिस्तरों पर करवटें ले रहे हैं, न जाने कितने ऐसे हैं जो मुर्दा घरों में पड़े हैं, न जाने कितने ऐसे हैं जो मशीनों के जरिए से सांसें ले रहे हैं। आप जिंदा हैं, सही हैं, सलामत हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। पूछा गया कि इबादत का दिन सबसे बेहतर कौन सा है? फरमाया मौत से एक दिन पहले का। कहा कैसे पता चले कि मौत से एक दिन पहला है ये, कल को मौत आना है? तो कहा कि हर दिन को यही समझ लीजिए कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। गौसे आजम फरमाते हैं जब भी लिबास पहने तो ये सोच कर पहने ये मेरी जिंदगी का आखिरी लिबास है। जहां बैठे ये सोच कर बैठे ये मेरी जिंदगी की आखिरी क़यामगाह है। अब हो सकता है इसके बाद मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार कब्र में मुझे पहुंचा दें। जब भी आप नमाज पढ़ें तो ये सोच कर पढ़ें ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। समझ गए ना आप हजरात? मौलाए कायनात हजरत अली का आज जश्न यौमे विलायत। अरे मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। वो मौलाए कायनात, मैंने बताया कल कि जब भी बैठते जमीन पर ही बैठते। सवाल किया आका जमीन पर क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। एक सवाल और हुआ, कहा आका नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है। हजरत अली फरमाते हैं नमाज पढ़ने के बाद भी अगर सुकून नहीं मिलता है तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। समझ गए क्या फरमाया? नमाज पढ़ने के बाद भी। एक बात और सुन ले, मुफ्ती स्वाले साहब शेखुल हदीस जामियातुल रजा बरेली शरीफ फरमाते हैं, वो आज भी मौजूद हैं, मुफ्ती आजम हिंद, जिनके बारे में कहा करते थे कि अगर किसी को वली देखना है तो स्वाले को देख लो। मुफ्ती स्वाले साहब फरमाते हैं अगर मैं मुकर्रिर होता, हजरत अगर मैं मुकर्रिर होता तो तकरीर में सबसे ज्यादा जोर मैं कुरान पर देता कि ऐ लोगों अपना कुरान सही कर। कम से कम इतना ही जितना नमाज में पढ़ते। आपको 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70, 80, 100 साल हो गए, नमाज पांचों वक्त की पढ़ रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कभी किसी आलिम, किसी हाफिज, किसी कारी, किसी इमाम को जब आपने नमाज सुनाई नहीं है तो आप कैसे जानते हैं कि आप नमाज सही पढ़ रहे हैं? जब कभी जिंदगी में आपने सुनाई नहीं है नमाज, इमाम साहब के पास कभी तौफीक नहीं हुई जाकर। हम लोगों का हाल ये है कि इमाम के पीछे नमाज कम पढ़ते हैं, उसके पीछे ज्यादा पढ़ते हैं। यही हाल है नहीं है? नमाज इमाम के पीछे कम पढ़ते हैं, उसके पीछे ज्यादा पढ़ते हैं। एक बादशाह का एक बस्ती से गुजर हुआ, कहा देखा इमाम साहब ने अजान पढ़ी, कोई नमाजी नहीं आया। हजरत कहा कोई नमाजी नहीं है। बादशाह ने कहा फौरन दोबारा अजान पढ़ो। फिर अजान पढ़ी गई, पूरी बस्ती आ गई। अरे मौलाना साहब को क्या हो गया? अभी अजान पढ़ी, अभी फिर अजान पढ़। तो बादशाह ने कहा कि इस कौम का यही हाल है, नमाज के लिए वक्त नहीं लेकिन खुराफात करने के लिए कितना वक्त। पूरी बस्ती मस्जिद पर आ गई कि इमाम साहब को, मौलाना साहब को क्या हो गया? अभी अजान पढ़ी, फिर अजान पढ़ दी। समझ गया? हमारा हाल यही है, नमाज के लिए, इबादत के लिए वक्त नहीं और खुराफात के लिए इतना वक्त होता है क्योंकि पूरी ताकत, अभी भाई इम्तियाज साहब ने बताया कि पूरी ताकत शैतान लगा देता है नहीं? एक शेर सुन लें आप क्योंकि वक्त काफी हो रहा है। और हजरत लामा खादिमुल कादरी साहब क़िबला का खिताब खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना लियाकत साहब क़िबला की आमद होने वाली है और बहुत अजीम खिताब होता है। प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका इख्तिताम भी होना है। मैं अब नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक कलाम के मखसूस शेर पढ़ने के लिए भाई नफीस रजा से गुजारिश करता हूँ, वो मैं एक पर तशरीफ लाऊं। साहिबे सज्जादा ने ये मैं बिछाई है, पिंडाल लगाया है, ये कैद लगाई है इसलिए
जो इस मैट पर होगा, इस पंडाल के अंदर होगा, वही जन्नत की क्यारी में होगा, और जो इससे बाहर होगा वो जन्नत की क्यारी से बाहर। समझ गए ना आप हजरात? आप आए हैं अपने घर को छोड़कर, बिस्तरों को छोड़कर, लेकिन किस्मत का एक मोड़ देखिए कि कितना करीब आकर आप फिर भी बहुत दूर हैं, है नहीं? ये किस्मत का एक मोड़ है। सुन तो रहे हैं, आवाज तो पहुंच रही है इस मैक की, क्योंकि मैक बनाने वाले ने बनाया ही इसलिए है ताकि यह आवाज दूर तक पहुंचाए, और ये अपनी असल से हट जाए तो इसको फिर यहां सजाकर नहीं रखा जाएगा, इसको किसी कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये अपनी असल से हट गया। ठीक रब ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, और ये भी एक इबादत गाह है। समझ गए ना आप हजरात? ये एक लंबा मौजू है और मुझे बहुत देर तक मैक पर ठहरना नहीं है। बस बताना यह है कि कौन नहीं चाहता कि मैं जवान रहूं लेकिन बूढ़ा हो जाता है। सब चाहते हैं मेरे सर के बाल और दाढ़ी मूंछों के बाल हमेशा काले रहें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सफेद हो जाते हैं। कौन नहीं चाहता मैं तंदुरुस्त रहूं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा वो बीमार पड़ जाता है। कौन नहीं चाहता कि तवानाई जवानों की तरह मेरे अंदर रहे, लेकिन वो बूढ़ा हो जाता है। कौन नहीं चाहता मैं हमेशा जिंदा रहूं, लेकिन मर जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो रब चाहता है। और जब हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो रब चाहता है, तो क्यों ना हम वही करें जो रब चाहता है। जब हमारे चाहने से कुछ होता ही नहीं है, वही होता है जो रब चाहता है, तो क्यों ना हम वही करें जो रब चाहता है। कसम खुदा की, अगर जिंदगी में हम वही करने लगे जो रब चाहता है, फिर हमारा मकाम वो होगा कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और जब अल्लाह की रजा के साथ जिंदगी गुजारी जाती है, जमाने वाले रोते हैं उसके जाने पर, लेकिन उसके जनाजे से आवाज आती है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल अल्लाह की। बस आखिरी जुमला सुन ले, उसके बाद अपने प्रोग्राम की तरफ मैं पलटता हूं। अपने ईमान के अंदर निखार अगर आपको लाना है, तो आपकी जिंदगी में जितने भी फालतू काम हैं उन सबको निकाल दीजिए, है नहीं? आपके ईमान के अंदर निखार आता रहेगा। अल्लाह इस पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हजरात, मैं बड़े अदब के साथ, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हजरत का ये हुक्म है कि जैसे ही खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत साहब क़िबला नेपाली मिंबर रसूल पर तशरीफ लाएंगे, फौरन उनको
हजरत लामा मौलाना खादिमुल कादरी साहब क़िबला ने आप तक पहुँचाया है। अल्लाह इस पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वहीं पर मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं शारिह सुन्नत, आपका अपना महबूब लहजा शरीफ अख्तर साहिब और शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना सईद अख्तर साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। भाई हाफिज तौफीक साहब क़िबला, हाफिज खुर्शीद साहिब, भाई शरीफ साहिब यहाँ मौजूद हैं, शारिक साहिब, हाफिज सलमान साहिब, अपनी मस्जिद के खतीब इमाम हजरत लामा मौलाना सलमान रज़ा मरकजी साहिब, भाई शारोज राहत साहिब और वहीं पर भाई इसहाक साहिब यहाँ मौजूद हैं और मेरे भाई जनाब शमशाद साहिब मधुबनी बिहार भी यहाँ मौजूद हैं। माशाअल्लाह बहुत जल्द खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना लियाकत साहब क़िबला की आमद होने वाली है। शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना फ़हीमुद्दीन साहिब भी यहाँ मौजूद हैं और भाई सना खान रसूल बुलबुल बाग़ी मदीना इम्तियाज साहिब मिंबर रसूल पर मौलाना रफ़ीक़ुल क़ादरी साहिब क़िबला भी मौजूद हैं। बस एक शेर में पढ़ता हूँ, जहाँ सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी की बात आई है तो एक शेर पढ़ता हूँ कि अक़्लो शऊरो फ़हम से बाला है फ़ातिमा। अक़्लो शऊरो फ़हम से बाला है फ़ातिमा, रहती अली के घर में है आला है फ़ातिमा। अब आने वाला शेर कसम खुदा की आप मचल जाएंगे अगर दिल आपका आपके पास और दिल को मदीने वाले से लगा लिया तो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। अक़्लो शऊरो फ़हम से बाला है फ़ातिमा, रहती अली के घर में है आला है फ़ातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फ़ातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फ़ातिमा। मेरे दोस्तों का हुक्म हो रहा है, आपकी इजाजत है पढ़ दूं मैं? जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें या अली जश्ने यौमे विलायत भी है। खुशकिस्मती से उर्से नूरी के मौके पर आपको ये रात भी हत्या आ गई है नहीं? जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें या अली और ऊंची आवाज में या अली। अक़्लो शऊरो फ़हम से बाला है फ़ातिमा, अक़्लो शऊरो फ़हम से बाला है फ़ातिमा, रहती अली के घर में है आला है फ़ातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फ़ातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को। भाई शरीफ अख्तर साहब का हुक्म हो रहा है, एक बार और पढ़ दिया जाए कि अक़्लो शऊरो फ़हम से बाला है फ़ातिमा, अक़्लो शऊरो फ़हम से बाला है फ़ातिमा, रहती अली के घर में है आला है फ़ातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फ़ातिमा। और एक शेर और पढ़ता हूं मैं और दूसरे मिसरे में बहुत बड़ा रद भी है। भाई रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे। कसम खुदा की आने वाला मिसरा अगर आप समझ गए तो जिस रद में ये कहा गया है कई साल तक उनको नींद नहीं आई। एक मिसरे में ऐसी बात कही हजरत, रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। रद का एक और शेर, और बात इशारों में होती है शायरी में, तो अपना ख्याल तो ये है कि चोट इतनी गहरी मारी जाए, जख्म इतना गहरा हो जो दिखाई नहीं। पढ़ता हूं मैं, जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन और ऊंची आवाज में बोले या हुसैन। सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है।
सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ। शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है, जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है। शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है। बहुत अदब और एहतराम के साथ आप बैठे हैं, आपको देखकर दिल लग रहा है। और लंबे पढ़ने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, वरना सामईन तो ऐसे हैं कि मैं तो दुआ कर रहा था जितने पढ़ने वाले हैं आज की रात 2-4 घंटे के लिए गायब हो जाएं, ताकि मैं आपके सामने 2-4 घंटे ठहर सकूं। इतने अच्छे लोग, अरे माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो रही है। सारे लोग अदब के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप घबराइएगा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नूरी सर जमीने सुकटिया साहिबे सज्जादा सैयद अफसर मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिनकी रगों में मौलाए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का खून दौड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अजीम लाइक व फाइक शहजादा शेख तरीकत शेख कामिल पीर तरीकत पीर कामिल सज्जदी याकाई मौलाई हजरत सैयद अफसर मियां साहब क़िबला के नूरानी जलवे आपकी निगाहों के सामने हैं। अब मैं चाहता हूं, और हजरत का मुक़द्दस इशारा मेरी आंखों की रोशनी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। भाई, बहुत अच्छा खिताब हुआ है हजरत लामा मौलाना खादिमुल कादरी साहब क़िबला का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब भाई शरीफ अख्तर साहब यहाँ मौजूद हैं और सईद अख्तर साहब खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना लियाकत साहब क़िबला नेपाली की आमद हो चुकी है। वहीं पर शायद मेरी आंखों ने अगर धोखा नहीं खाया है तो मेरे उस्ताजुल हुफ़ाज़ उस्ताजुल क़ुर्रा हजरत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मसरूर साहब क़िबला की भी शायद आमद हुई। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, हजरत फरमा रहे हैं हमारे बचपन के साथी हैं। अगर हजरत बचपन के साथी हैं तो हजरत की उम्र का अंदाजा होता है। माशा अच्छा, माशाअल्लाह, हजरत फरमा रहे हैं वो तालीम के हिसाब से सीनियर थे और हम बहुत जूनियर। का मतलब ऐसा नहीं, वरना इस घर का तो छोटा बच्चा भी, हकीकत ये है कि सीनियर क्या, हमारे सर और आंखों पर अपना कदम रख ले, यही हमारे सर और आंखों की मिराज है। अब मैं बड़े अदब के साथ माशाअल्लाह भाई, मैं सना खान रसूल बुलबुल बाग़ी मदीना और भाई शमशाद मधुबनी बिहार भी बड़ी ख्वाहिश माशाअल्लाह पढ़ने की रखते हैं। और अगर हजरत का इशारा आज उनकी तरफ नहीं हुआ तो मेरा दिल कहता है जो शेर वो पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, पूरी साल हर रात वो शेर पढ़ेंगे। कि अगर मुझे पढ़ने का मौका मिलता तो ये शेर यहाँ पढ़ दिया तो यहीं पर फाइनल हो जाएंगे। पढ़ने का मौका नहीं मिला तो हर रात उनको वो शेर पढ़ने का सवाब मिलता है कि नहीं? आइए मैं हजरत हाफिज इम्तियाज साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ, दिलो दिमाग में कैफो सुरूर भरता है, सुना के अपनी बातें सबको खुश करता है। अजीब शख्स है, गुस्सा नहीं आता है इसे, मिलता है मुस्कुरा के और कत्ल करता है। गुजारिश करूंगा जो भी 2-4 लोग उसमें समझदार हैं वो सलीके के साथ आकर यहाँ बैठ जाएं, मेहरबानी होगी। ये तमाम तरह हजरत कोई बात नहीं, माशाअल्लाह ये आ गए घर से, यही बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह आज इनके घर के लोग बहुत चैन से सो रहे होंगे। भाई इम्तियाज साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पढ़ा है वाकई, और ये जिससे मुलाकात करते हैं वो इनको याद ही रखता है। इस हवाले से एक शेर में पढ़ता हूँ, किसी भी जब्र को हम लोग जब तस्लीम करते हैं न आंखें साथ देती हैं न लब तस्लीम करते हैं। किसी भी जब्र को हम लोग जब तस्लीम करते हैं ना आंखें साथ देती हैं ना लब तस्लीम करते हैं। तेरे बारे में कितनी मुख्तलिफ बातें हैं लोगों की, मगर एक बात ऐसी है जो सब तस्लीम करते हैं।
तेरे बारे में कितनी मुख्तलिफ बातें हैं लोगों की, मगर एक बात ऐसी है जो सब तस्लीम करते हैं। हजरत का जो इशारा हो रहा है, बस वो नाम मैं लेने जा रहा हूँ। शार अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना भाई हजरत हाफिज़ क़ारी फ़हीमुद्दीन साहब क़िबला को आवाज देते हैं, नाते मुस्तफ़ा दुनिया से वीरानी नहीं जाती। जरा बोले अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाते मुस्तफा दुनिया से वीरानी नहीं जाती, कोई सूरत किसी सूरत से पहचानी नहीं जाती। बेशक बेशक। और रिदाए फातिमा ज़हरा ने रख ली आबरू, वरना कयामत तक हमारे घर से ओरियानी नहीं जाती। रिदाए फातिमा ज़हरा ने रख ली आबरू, वरना कयामत तक हमारे घर से उरियानी नहीं जाती। कोई जाए कोई आए, फिजा बदले के दिन बदले, गुलामे मुस्तफा के घर से सुल्तानी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। आखिरी शेर के परेशान हो न घबराओ, दरे ख्वाजा पे आ जाओ, ये कहना भूल जाओगे परेशानी नहीं जाती। फ़हीम साहब क़िबला ने खूबसूरत गुफ्तगू भी फरमाई और बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छे शेर भी पढ़े, लेकिन कुछ लोगों की एक पुरानी आदत है खामोश रहकर सुनने की, उस आदत पर वो अभी तक कायम है। किसी शायर ने कहा था कि तुम्हारी बज़्म में शायर कुछ ऐसे दांत को तरसे, तुम्हारी बज़्म में शायर कुछ ऐसे दांत को तरसे कि जैसे एक बे औलाद माँ औलाद को तरसे। तुम्हारी बज़्म में शायर कुछ ऐसे दांत को तरसे कि जैसे एक बे औलाद माँ औलाद को तरसे। समझ गए ना, बड़ा शेर पढ़ दिया है। एक शेर में पढ़ता हूँ, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हैं खामोश, पढ़े लिखे लोग खामोश अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी आपके बोलने से हौसला मिल जाता है। किसी को हौसला देने का अगर आपके अंदर हौसला है तो एक मर्तबा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और ऊंची आवाज में बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस एक बात और एक शेर, हजरत के कदमों को चूम कर दरिया के किनारे अल्लाह वाले वुजू बना रहे हैं। देखा कि बिच्छू डूब रहा है, जब बिच्छू को डूबते हुए देखा तो उसको निकालते हैं। बिच्छू की आदत वो डंग मार देता है, तकलीफ होती है छोड़ देते हैं, फिर डूबता है फिर निकालते हैं, फिर वो डंग मारता है। मुरीद ने कहा शायद क्या बार बार इसको डूबने से बचाते हैं, ये बिच्छू की बुरी आदत है, ये इसकी फितरत है, ये अपनी आदत नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ सकता, ये जरूर डंग मारेगा। उन अल्लाह वालों का जवाब सुने और मचल जाएं। वो कहते हैं ये बिच्छू होकर जब अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं इंसान होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। ये बुरी बिच्छू होकर जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं इंसान होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। बस एक शेर पढ़कर, जैसा कि मेरे आका सैयदी आकाई मौलाई हजरत सैयद अफसर मियां हुजूर का मुकद्दस इशारा हुआ है, मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती लहजा शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना भाई सईद अख्तर साहब क़िबला की जानिब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ एक शेर पढ़कर, और ये शेर जनाब हजरत सफदर मियां साहब क़िबला की जानिब से मैं पढ़ता हूँ। बहुत देर से एक जगह बैठे हैं, मैं चाहता हूँ ऐसा शेर पढ़ दिया जाए कि थोड़ा सा वो हरकत में आ जाए। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोलें या रसूल अल्लाह। मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा। मेरी करीब के जंगल से बात हो गई। शेर देखिए, मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा। मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है, अभी भी याद है काबे से वापसी का सफर, मैं हमद लिखने लगा था कि नात हो गई है।
अभी भी याद है काबे से वापसी का सफर, मैं हमद लिखने लगा था कि नात हो गई है। बहुत जल्द हजरत लामा लियाकत साहब क़िबला की आमद मिंबर रसूल पर होने वाली है। भाई सईद अख्तर साहब के बाद फौरन शरीफ अख्तर साहब और उनके फौरन ही बाद नेपाल की वो बहुत ही मकबूल आवाज जो आज मुल्क हिंदुस्तान पीलीभीत जिले में सुकटिया की सरजमीन पर इंशाअल्लाह ताला उर्स नूरी के जलसे में आपको बोलते हुए नजर आएंगे। इस वक्त में खतीब हिंदुस्तान शायर हिंदुस्तान बुलबुल बागी मदीना भाई सईद अख्तर साहब को आवाज देते हैं। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजाओं में लहरा के नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से नूरी, सर जमीने सुकटिया, हजरत सैयद अफसर मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आधियां मदीने में। खतीब हिंदुस्तान शहनशाही खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत साहब क़िबला नेपाली मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। खड़े होकर नारे तकबीर। माशाअल्लाह हजरत की आमद हो चुकी है। वहीं पर सदर जलसा भाई हजरत हाफिज़ क़ारी महफूज साहब क़िबला और माशाअल्लाह औलादे मौलाए कायनात सैयदी आकाई मौलाई हजरत सैयद अफसर मियां साहब क़िबला। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम कांटों से फूलों की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम धूप से साए की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम जिंदगी से जिंदगी की बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक शेर में पढ़ता हूं, बहुत खामोशी के साथ आप बैठे हैं, दिल लगाकर सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला तो लुत्फ आएगा। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। अब हजरत के कदमों को चूमकर ये शेर आप तक, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पर जिनकी पैबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पर जिनकी पैबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। ऐ मुसलमान अगर शाहे उमम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे, तेरी फितरत में है कर हुब्बे नबी के जौहर, फिर तो हर एक बुलंदी पे कदम तेरे है। जमाने में सदा इश्क़े नबी ही गालिब, उनका बन जा तो क़यादत के आलम तेरे। जमाने में सदा इश्क़ नबी ही गालिब, लेकिन हमारा आलम क्या है? हम मुसलमान 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 हैं। हम सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा कि मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा। हम मुसलमान 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 हैं। हम सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। बहुत जल्द माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नूरी उस्ताजी हजरत हाफिज़ क़ारी मौलाना मसरूर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत ही मोतबर, बहुत ही बरकत शख्सियत हजरत हाफिज़ क़ारी अल्लामा मौलाना मसरूर साहब नाज़िम आला जामिया इस्लामिया सुल्तानिया बहेड़ी, वो तशरीफ ला चुके हैं। अब आइए मैं बड़े अदब के साथ हजरत के खिताब से पहले मैं शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बागी मदीना, आपका अपना चहीता महबूब शायर शहनशाह तरन्नुम भाई शरीफ अख्तर साहब को आवाज देता। आइए उनका खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नूरी हजरत सैयद अफसर मियां साहब क़िबला। लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं।
नूरी का जिसे भी दर मैसर हो गया। बाग़े जन्नत की ग़िज़ाओं का मज़ा मिलने लगा जब तेरे दरबार का लंगर मैसर हो गया। बाग़े जन्नत की ग़िज़ाओं का मज़ा मिलने लगा जब तेरे दरबार का लंगर मैसर हो गया। ऐ मेरी बहनों तुम्हें जन्नत मिलेगी बिल यकीन, सीरते ज़हरा का गर ज़ेवर मैसर हो गया। आखिरी शेर आपके दरबार में मस्कन हुआ, जिसको नसीब उसको जैसे खुल्द में एक घर मैसर हो गया। शाहे नूरी का जिसे भी दर मैसर हो गया। आइए खतीब हिंद नेपाल, खतीब हिंदुस्तान, शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत नेपाली साहब क़िबला का खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उर्से नूरी, नूरी कमेटी, सर जमीने सुकटिया, सैयद अफसर मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजार लोगों के मिलने से लाख बेहतर है बस एक साहिबे किरदार से ताल्लुक हो।